हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी स्क्रिप्ट की, जिसके अंदर स्क्रिप्ट टू वेलकम द यूज़र एंड डिस्प्ले लॉगिन डेट एंड टाइम। मीन्स जब आप ये प्रोग्राम करोगे तो उसके अंदर आप यहाँ पे जो यूज़र है वो कौन सा यूज़र है वो डिस्प्ले होगा, और वो कौन सी डेट होगी और टाइम होगा वो भी वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। देन आफ्टर हम अभी बात करेंगे सेल स्क्रिप्ट वेरिएबल। सो यहाँ पे आपको बोला गया है स्क्रिप्ट नंबर 4 में कि सेल स्क्रिप्ट यहाँ पे वेरिएबल का यूज़ करती है कि सब्जेक्ट नाम का यहाँ पे वेरिएबल लिए है और उसके अंदर वैल्यू ली है कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे हम इक्को करके सिर्फ ये वेरिएबल का नाम लिखेंगे एंड लिखेंगे इजी टू लर्न। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह हमने जो वैल्यू ली है, तो प्रोग्राम जब हम रन करेंगे तब हमारा ये कंप्यूटर साइंस इधर आ जाएगा और पूरा सेंटेंस बनेगा कंप्यूटर साइंस इज इजी टू लर्न, जैसे यहाँ पे बना है। तो हम टर्मिनल ओपन करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं VI स्पेस स्क्रिप्ट 4.sh। ये हमारे स्क्रिप्टिंग ओपन हो गई। उसके अंदर अब हम ये जो हमारा कोडिंग है वो लिखेंगे। फर्स्ट हम आई कमांड यूज़ करेंगे इंसर्ट होने के लिए। अब हम लिखेंगे हैशटैग करके स्क्रिप्ट 4, यहाँ पे लिखेंगे सेल स्क्रिप्ट टू शो द यूज ऑफ वेरिएबल्स। मीन्स वेरिएबल्स का जो यूज़ होता है वो हम यहाँ पे आज देखेंगे। देन आफ्टर क्लियर कमांड अब हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज इक्वल टू हम ले लेते हैं कंप्यूटर साइंस। सो ये हमारा हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन और उसकी वैल्यू डिक्लेयर हो गई। अब हम यहाँ पे उसको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करने के लिए कमांड है इको कमांड। सो यहाँ पे हम प्रिंट करने के लिए वेरिएबल जब यूज़ करेंगे तो वेरिएबल के साथ हम $साइन यूज़ करेंगे। तो $साइन सब्जेक्ट, देन आफ्टर जो हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट करेंगे इज इजी टू लर्न। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी हम हमारी जो ये फाइल है उसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए एस्केप की करके कॉलन कमांड प्रेस करेंगे एंड देन आफ्टर W&Q लिखेंगे। मीन्स हमारी जो फाइल है वो राइट करने के बाद क्विट हो जाएगी। ठीक है, सो सेव होने के बाद क्विट हो गई। अब हम यहाँ पे हमारी फाइल को रन करेंगे। रन करने के लिए कमांड है बेस स्पेस स्क्रिप्ट 4.sh और एंटर देंगे। सो देखो आपको यहाँ पे आउटपुट मिल गया। सो कंप्यूटर साइंस इज इजी टू लर्न, जैसे यहाँ पे आपको मिला है तो ऐसे आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, वेरिएबल का यूज़ करके। देन आफ्टर यहाँ पे बोला गया है एक और वेरिएबल यूज़ करने के लिए। सो सेल स्क्रिप्ट टू शो यूज़ ऑफ वेरिएबल्स। वहाँ पे हमने एक वेरिएबल यूज़ किया था, यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज़ किए, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट करके कंप्यूटर साइंस लिया, वो पूरा का पूरा वही है। सेम वही सब्जेक्ट को यहाँ पे यूज़ करके उसको फिर से यहाँ पे डिक्लेयर किया है। सो फिर से हम यहाँ पे वही करेंगे जो टर्मिनल है। ठीक है, सो यहाँ पे हम करेंगे VI स्पेस स्क्रिप्ट 5.sh करके एंटर देंगे। सो हमारी यहाँ पे फाइल हो गई। ठीक है, बन गई। अब उसके अंदर हम ये जो लिखा हुआ है वो पूरा यहाँ पे लिख देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कमांड प्रेस करेंगे हैशटैग करके हैशटैग स्क्रिप्ट हमारी 5 है, यहाँ पे लिखेंगे सेल स्क्रिप्ट टू शो यूज ऑफ वेरिएबल्स। इतना लिखने के बाद यहाँ पे हमारा जो क्लियर कमांड है वो आ जाएगा। सब्जेक्ट कमांड हम जब यहाँ पे यूज़ करते हैं, सो फर्स्ट हम सब्जेक्ट कमांड यूज़ किए और करने के बाद यहाँ पे हमने कंप्यूटर साइंस दिया। ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल हो गया। सो ये जो वेरिएबल है उसको हमने यहीं पे ही पहले यूज़ कर लिया। $सब्जेक्ट इज इजी टू लर्न। मीन्स यहाँ पे जो फर्स्ट आएगा सब्जेक्ट वो फर्स्ट कंप्यूटर वाला होगा। देन आफ्टर यहाँ पे दूसरा मैं सब्जेक्ट वेरिएबल ले रही हूँ। सब्जेक्ट इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर मैं ले रही हूँ इकोनॉमिक्स।
ठीक है। एंड देन आफ्टर मैं इसको डबल कोटेशन कंप्लीट करके एंटर दे रही हूँ। तो दूसरे सब्जेक्ट वेरिएबल जो है उसका नाम मैंने दिया इकोनॉमिक्स। देन आफ्टर यहाँ पे मैं वही प्रिंट करवाऊँगी, इको डॉलर सब्जेक्ट इज easy to learn। सो यहाँ पे दो लाइन्स आएगी, कंप्यूटर इज इजी टू लर्न एंड इकोनॉमिक्स इज इजी टू लर्न। सो फाइल हमारी यहाँ पे सेव कर देते हैं WQ कमांड से। अब इसको हम रन करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको दो मैसेज मिल गए, कंप्यूटर साइंस इज इजी टू लर्न एंड इकोनॉमिक्स इज इजी टू लर्न। सो दो वेरिएबल हमने यूज़ किए यहाँ पे, दोनों वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यू दी थी, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल लिया था वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, एंड यहाँ पे जो वेरिएबल लिया था वो यहाँ पे यूज़ कर लिया। सो आप ऐसा नहीं कर सके दोनों सब्जेक्ट एक साथ डिक्लेयर करते हो और फिर उसके बाद उसको ऐसे साथ में डिक्लेयर करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप जब उसको एक लाइन में डिक्लेयर करते हो, दूसरे लाइन में उसको यूज़ कर लो, फिर तीसरे लाइन में आप उसको दूसरा वैल्यू देते हो इकोनॉमिक्स, तो वो यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। देन आफ्टर यूज़र इंटरेक्शन एंड सेल स्क्रिप्ट। सो यहाँ पे आपको दिया गया है कि सेल स्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम यूज़र। सो अब तक तो हम क्या करे थे, यहाँ पे जो वेरिएबल की वैल्यू हमने स्क्रिप्ट में ही दे दी थी। अभी हम यहाँ पे ये करेंगे कि ये जो स्क्रिप्ट है वो लिखेंगे। सो यहाँ पे आप जब प्रोग्राम रन करोगे तब रन करते टाइम आपको वहाँ पे वैल्यू मिलेगी, वैल्यू आपको देनी होगी, ठीक है। सो फर्स्ट हम यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे vi स्पेस, यहाँ पे हमारी है स्क्रिप्ट 6.sh, 6 वाली स्क्रिप्ट है, ठीक है। स्क्रिप्ट का नाम 6 दिया है। अब हम यहाँ पे करेंगे आई कमांड इंसर्ट मोड में जाने के लिए। देन आफ्टर हम हैशटैग स्क्रिप्ट 6, यहाँ पे टाइटल है सेल स्क्रिप्ट एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम यूज़र। देन आफ्टर यहाँ पे क्लियर कमांड आएगा, यहाँ पे इको डैश एंड यहाँ पे आएगा एंटर योर नेम। जब आप एंटर योर नेम लेंगे तो आपको वहाँ पे नेम डिस्प्ले करना पड़ेगा, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। देन आफ्टर रीड नेम मीन्स वहाँ पे रीड कमांड से आपका जो नेम है वो रीड होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से इको कमांड स्लैश एन, यहाँ पे हम लेते हैं एंटर नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसको रीड कराएंगे जो सब्जेक्ट वेरिएबल है उसको, मीन्स जो सब्जेक्ट हम लेंगे वो। देन आफ्टर यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा हेलो आई एम, यहाँ पे हमने फर्स्ट वैल्यू लिया है डॉलर नेम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई एम डॉलर नेम, मीन्स आप जो नेम एंटर करोगे वो यहाँ पे आएगा एंड आई एम स्टडिंग डॉलर सब्जेक्ट, मीन्स सब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा, हम यहाँ पे जो नेम ऑफ सब्जेक्ट देंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल हमारा नेम है जो यहाँ पे होगा और जो सब्जेक्ट लिखेंगे वो यहाँ पे होगा। तो इसको हम सेव कर देते हैं WQ कमांड से, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे आप उसको रन करेंगे vi स्पेस स्क्रिप्ट 6.sh, सॉरी नॉट vi, बेस करेंगे, ठीक है, बेस स्क्रिप्ट 6.sh। तो यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। रन करने के बाद आपको यहाँ पे आपका आउटपुट मिलता है, यहाँ पे एंटर योर नेम। तो अगर मैं यहाँ पे आप कोई भी नाम ले लेती हूँ, लाइक मैं यहाँ पे ले लेती हूँ धैर्य, ठीक है। सो नाम यहाँ पे हो गया धैर्य। देन आफ्टर सब्जेक्ट का नाम, तो सब्जेक्ट का नाम ये हम यहाँ पे ले लेते हैं कंप्यूटर और एंटर देते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या मिला आउटपुट, हेलो आई एम धैर्य एंड आई एम स्टडिंग कंप्यूटर। मीन्स हमने जो यहाँ पे जो लिखा था वो सेम
टू वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, पता चला। तो ऐसे आप स्क्रिप्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्ट है जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे देखो, वैसे मैं यहाँ पे विदिता लिखा हुआ है। सो जब सब्जेक्ट का नाम कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी, हेलो आई एम विदिता एंड आई एम स्टडिंग कंप्यूटर साइंस। तो ऐसे ही ये जो कमांड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग में बहुत सारे ऐसे कमांड है जो यूज़ होते हैं। ठीक है, ऐसे तो ऐसे भाई बहुत सारी स्क्रिप्ट है जो हम आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट नंबर 4 किया जो सेल स्क्रिप्ट वेरिएबल है, वेरिएबल का यूज़ किया। ठीक है, 4th नंबर के स्क्रिप्ट में एक वेरिएबल का यूज़ किया। 5th नंबर के स्क्रिप्ट के अंदर 2 वेरिएबल यूज़ किए जो दोनों डिफरेंट थे। वेरिएबल का नाम सेम था लेकिन उसका जो वैल्यू था वो डिफरेंट था। ठीक है, तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम के अंदर ऐसे 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए सेम नेम के। एंड देन आफ्टर थर्ड है जो हमने स्क्रिप्ट 6 की। तो 6 स्क्रिप्ट के अंदर क्या है, यूज़र इंटरेक्शन एंड सेल स्क्रिप्ट में यहाँ पे सेल स्क्रिप्ट तो है। यूज़र इंटरेक्शन मीन्स यूज़र सामने से उसके अंदर वैल्यू एंटर करेगा। अब तक हमने जो स्क्रिप्ट की उसके अंदर वैल्यू डायरेक्टली हम स्क्रिप्ट के अंदर ही डाल देते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, स्क्रिप्ट लिखने के बाद जब हम स्क्रिप्ट को रन करेंगे, ठीक है, उसका आउटपुट जब देखेंगे तब हम वैल्यू डालेंगे। ठीक है, और उसके हिसाब से हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।